हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए, पहले तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं। मान लो यहाँ पर कोई मेरे पास एक गेंद है, ठीक है, और मैं उसके ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, मान लो यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, उससे कोई एक एंगल पे फेंक रहा हूँ। ठीक है, ये अर्थ का ग्राउंड है, तो कुछ इस तरीके से मोशन होगा। ठीक है, पहले वो ऊपर जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक ये मैं एक्सिस लेता हूँ विच इज़ हॉरिजॉन्टल, और दूसरा एक वर्टिकल में एक्सिस लेता हूँ, ये एक्स ले लेता हूँ, ये वाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैंने इसे फेंका, वहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू है। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे मैं ओ ले लेता हूँ, यू में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यू के दो कंपोनेंट हो गया, एक तो होगा यू एक्स, ठीक है, और दूसरा होगा यू वाई। तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस वाला होगा वो होगा यू एक्स, और ये जो वाई एक्सिस वाला होगा यू वाई। ठीक है, वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी है जब हम गेंद को फेंक रहे हैं तब की। ठीक है, तो विच मीन्स टी इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम। अब यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए, मान लो ये एंगल में थीटा ले लूँ, तो थीटा के नज़दीक वाला ये यू एक्स है, तो इसकी वैल्यू होगी यू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा क्यों आए, क्योंकि थीटा के ये नज़दीक है। ठीक है, और दूसरा है जो है यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब ये तो मैंने लिया यू एक्स और यू वाई। ठीक है, अब मान लो गेंद जो है यहाँ पे कहीं पे पहुँच गई एट टाइम टी, तो यहाँ पर भी मुझे वेलोसिटी मान ले हम वी ले लेते हैं। ठीक है, एट टाइम टी वेलोसिटी इज वी। ठीक है, तो वी के भी तो कंपोनेंट हो गए, वी एक्स जो यहाँ पे होगा और ये होगा वी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम छोटे इंटरवल, यहाँ पे भले मैंने इतना दूर, लेकिन एकदम छोटे से टाइम हो। ठीक है, मतलब इस थीटा में ज़्यादा चेंज ना हो, वैसे यदि हम कोई ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो एक इक्वेशन में क्या लिखूँगा, जो हमने मोशन में लास्ट एपिसोड में ही मीन्स लेक्चर में ही जो है वो देखा था कि x इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस वन बाई टू एट स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, क्या x इज इक्वल टू वी, ओके, यू यहाँ पे यू लिया है, तो यू और एक्स कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों देखेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल की जो इक्वेशन है वो ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू होगा यू एक्स टी प्लस जी एक्स ए एक्स टी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे यू एक्स क्या होगा, यू एक्स होगा ये रहा यू कोस थीटा, टाइम टी है, और ए एक्स क्या होगा। देखिए, ये समझने की बात है। पहले तो एक बात को समझो कि इस मोशन में हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या कोई एक्सेलरेशन लग रहा है। मतलब देखिए, जैसे कि वर्टिकल में है तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी जितना लगेगा। ठीक है, जो हमें पता है, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल में कुछ लग रहा है, तो कुछ नहीं लग रहा है। मतलब मान लो यहाँ पे स्पीड एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर है, तो यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी 5 होगी। मतलब यहाँ पे यू एक्स है, यहाँ पर भी यू एक्स रहेगा, यहाँ पर भी यू एक्स रहेगा। देखिए, अब वी वाई में ऐसा नहीं हो रहा है इस जी के कारण। मान लो यहाँ पे 10 मीटर बाई सेकंड होगा, तो यहाँ पे 8 होगा, 5 होगा, 4 होगा, और यहाँ पे जहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। क्या, वी वाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वी एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर का कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, बाहर का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यदि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो फिर उसका एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, मतलब ए एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अभी यहाँ पर यू एक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ यू कोस थीटा टी। ठीक है, ये मुझे एक इक्वेशन मिली, x इज इक्वल टू 1। अब उसी तरीके से वर्टिकल में भी लिख देता हूँ। ठीक है,
अब y इज इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस, ओके यहाँ पे 1/2 तो मैंने लिखा ही नहीं, 1/2 एटी स्क्वेयर, ये मैंने रॉन्ग लिखा था, ठीक है। अच्छा चलिए हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ए वाई टी स्क्वेयर। अब यू वाई क्या होगा, यू वाई अभी मैंने ऊपर लिखा है यू साइन थीटा, ये रहा। और ए वाई क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ, ये देखिए ये रहा -g नीचे की तरफ लग रहा है, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा -g मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ये होगा मीटर बाय सेकंड। तो यू आई क्या हो गया, यू साइन थीटा टी, अब ये माइनस यहाँ पे लिख दिया, -g/2 टी स्क्वेयर। एक और नई इक्वेशन मिली मुझे, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब इस इक्वेशन 1 को मैं यदि टी के फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब इसे मैं कुछ यूँ भी यहाँ लिख ही देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन में टी यदि मेन हो जाए तो टी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स डिवाइड बाई ये यू कोस थीटा नीचे आ गया, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई यू कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे टी की वैल्यू लिखूँगा यहाँ पे यू साइन थीटा इंटू टी क्या लिखूँगा, एक्स डिवाइड बाई यू कोस थीटा माइनस g/2 टी क्या है, यू एक्स डिवाइड बाय यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये मैंने इक्वेशन 1 से लिखा, क्या है, टी की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स डिवाइड बाय यू कोस थीटा आ रही है। अब यहाँ पे यू कैंसिल, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, एक्स माइनस जी डिवाइड बाई 2 यू कोस थीटा को बाहर लाऊंगा तो स्क्वेयर हो जाएगा, क्या होगा, यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा एक्स स्क्वेयर। अब इस माइनस को मान लो मैं इसमें अंदर ले लेता हूँ, मतलब यूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए प्रोजेक्टाइल जो मोशन है, जिसे ऐसा कहा जाता है कि ये पैराबोला मोशन में होता है। अब पैराबोला क्या है, अब मान ले सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कुछ यूँ, ठीक है, स्क्वायर मतलब यूँ। उसी तरीके से पैराबोला, क्या, पैराबोला मतलब इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का जब कोई भी मोशन, मतलब इस तरीके की जो फिगर ये होती है जिसे हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो यही हम यदि प्रूफ इसमें करना था क्या, कि पैराबोला क्या होता है, मीन्स पैराबोला इक्वेशन को फाइंड करके हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो पैराबोला होता है, जो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। देखिए इसके पहले तो हमें यहाँ तक तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। तो पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पैराबोला इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसे ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम यहाँ पे अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल टू टेन थीटा और बी इज इक्वल टू -g डिवाइड बाय 2y स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब ये हो गया, मतलब देखिए मतलब ए का यदि मैं टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ए है मान लूँ, और -g डिवाइड बाई 2 यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा जिसे बी मान लूँ, तो ये देखिए पैराबोला जैसा ही इक्वेशन है, ठीक है। और अब यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी विच इज़ कांस्टेंट, ठीक है, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो टेन थीटा भी हो ही सकता है, ठीक है। मेन क्या लेना देना था, वो था एक्स और एक्स स्क्वेयर, क्या ये दोनों इसमें आ रहे हैं, हाँ वो आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, वो मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक पैराबोला मोशन होता है, ठीक है। तो बस यही आज हम फाइंड कर रहा था मेन। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन चीज़ देखेंगे जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन का टोटल टाइम
हॉरिजॉन्टल लाइन रेंज और तीसरा जो था हाँ मैक्सिमम हाइट, ये तीन जो है वो हम देखेंगे।